नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। प्लास्टिक कवर्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल कानूनन जुर्म, मगर इस प्लास्टिक कवर्स की तिजारत अब भी जारी है। कमिश्नर और एमएचओ के धावे, जुर्माने और मुकदमात दर्ज। मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद कर रही है। हजारों बीड़ी वर्कर्स के खानदान फाका कशी का शिकार है। हुकूमत जियो वापस ले या मुतबादिल रोजगार फराहम करे, IFTU का मुतालिबा। निजाम सागर से जायद मिट्टी और रेती की निकासी में आबपाशी ओहदेदार नाकाम। 32 TMC की जगह अब महज 17 TMC पानी ही जखीरा हो रहा है। हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी की सैराबी मुमकिन नहीं रही। टेट मॉडल इम्तिहान का इनेकाद, तरबियत याफ्ता 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। रज़ीउद्दीन असलम ने बताया कि उम्मीदवार की अहलियत जांची जा रही है। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। आए ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीजों के खर्च करने का खसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो। और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वसत वाला और इल्म वाला है। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंदी हासिल करते हैं। तुम जितना खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। सूरह बकरा आयत 267 था 270। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठे और फरमाया, पाक है अल्लाह की ज़ात, ये रात किस कदर फितनों से भरी हुई है जिससे बचने की फिक्र करना चाहिए। और ये रात अपने अंदर कितने खजाने रखती है, यानी रहमत के खजाने जिनको समेटना चाहिए। इन पर्दे में रहने वालों को कौन जगाए? बहुत से लोग हैं जिनका ऐब इस दुनिया में छुपा हुआ है और आखिरत में इनका पर्दा हट जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। रियासती अवाम मसाइल से परेशान है और रियासती हुकूमत लापरवाही व गफलत का मुजाहरा करते हुए अवाम की दिलाजारी कर रही है। किसानों की इमदाद और खुशकसाली से निमटने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कांग्रेस रियासती सेक्रेटरी का इल्जाम। दफ्तर जिला कांग्रेस में रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस गड़गू गंगाधर ने सहाफत से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को हदफे तनकीद बताया और कहा कि रियासत की अवाम खुशकुसाली का शिकार है और किसान माली खसारे का शिकार होकर खुदकुशी पर मायल है, और दीगर अवाम भी बेशुमार मसाइब व मुश्किलात से दो चार है। इन हालात में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अमली इक़दामात के बजाय बरसरे इख्तिदार TRS कायदीन पेलिनरी में खुशियां मना रहे हैं। गंगाधर ने मुतालिबा किया कि परनिहित्य चौला स्कीम के कामों का फौरी आगाज किया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत जिन फलाही स्कीमात के दावे कर रही है वो सिर्फ कागजी वादे हैं, किसी भी स्कीम पर रियासत में अमलावरी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में अवामी मसाइल से वक्फियत के लिए CM कैंप ऑफिस में पर्चा दरबार मुनक़िद किया जाता था, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला अवाम से दूर है और ऐसी स्कीमात का ऐलान कर रहे हैं जिन पर अमलावरी मुमकिन नहीं है, और वज़ीर आला सिर्फ वादे करते हुए वक्त गुजारी कर रहे हैं। रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से जायजा हासिल करने के बाद जी गंगाधर पहली बार पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उनको पार्टी जिला सदर ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशव वेणु, मार्केटिंग चेयरमैन नागेश रेड्डी ने उन्हें तहनीयत पेश की। సమయంలో మీరు రాష్ట్ర
టీఆర్ఎస్ పార్టీ క్లీనర్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం సమంజసమేనా? असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अनकरीब टेट इम्तिहान के इनेकाद का इम्कान है। इस ज़िमन में उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई है और फिर उनकी तरबियत और अहलियत की जांच के लिए मॉडल तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अनकरीब रियासती हुकूमत असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पूर करने का अज़्म रखती है और जल्द ही इस सिलसिले में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का इनेकाद अमल में आएगा। इस इम्तिहान के लिए बेहतर तौर पर उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज में तरबियती मरकज कायम करते हुए उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई। ये उम्मीदवार गुज़िश्ता कई दिनों से तरबियत हासिल कर रहे थे। इन तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों की अहलियत को परखने के लिए 28 अप्रैल को जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज में मॉडल इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और इम्तिहान तहरीर किया। जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज के प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम ने बताया कि ये उम्मीदवार गुज़िश्ता कई दिनों से तरबियत हासिल कर रहे थे और इनको सेंटर की जानिब से मॉडल पेपर्स का सेट भी तैयारी के लिए फराहम किया गया था और फिर इनकी तरबियत के बाद अहलियत का जायजा लेने के लिए मॉडल इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके लिए तालीमी माहिरीन ने ऐसा मॉडल पेपर्स तैयार किया है जो कि टेट के पेपर से लगभग मिलता जुलता होगा। इस मॉडल इम्तिहान के नताइज से अंदाजा होगा कि इन उम्मीदवारों की अहलियत क्या है और अगर वो टेट में हिस्सा लेंगे तो उनकी कामयाबी का कितना फीसद इम्कान है। रजीउद्दीन असलम ने बताया कि आज साइंस, मैथ्स और सोशल के इम्तिहान भी लिए गए हैं। माहिर तालीम एम.ए. रशीद और प्रिंसिपल मोहम्मद यकीनुद्दीन, रियासती सदर आइटा ने भी इम्तिहानी मरकज का जायजा लिया। आज बतारीख 28 को टेट का मॉडल टेस्ट रखा गया और इस टेस्ट के अंदर तकरीबन 240 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और ये मॉडल टेस्ट के अंदर इतनी कसीर तादाद में बच्चों के हिस्सा लेने पर मैं वो तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। तालीम में या याद करने में या पढ़ने में सर्व करें और टेट में आला से आला निशानात हासिल करें। आज टोटल 3 मॉडल टेस्ट यानी पेपर 1 के लिए, पेपर 2 साइंस, मैथ्स और सोशल 3 नमूने के यहाँ पर मॉडल्स एग्ज़ाम हुए हैं। CEGM की तरफ से टेस्ट रखा गया था और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी निज़ाम कॉलेज जिसका हेडक्वार्टर है, उसके तहत ये मॉडल टेस्ट रखा गया गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ निज़ामाबाद में। इसमें कसी तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और मैं इस मौके पर इन तमाम तलबा और तालिबात जो इस कोचिंग से इस्तेफ़ादा किए हैं, इस मॉडल टेस्ट से इस्तेफ़ादा किए हैं, ये ख्वाहिश करता हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ने में लगाइए और इस कीमती वक्त को इस कीमती वक्त का फ़ायदा उठाते हुए आप अच्छे से अच्छे निशानात हासिल करिए। इस टेट के अंदर जो मार्क्स हासिल होंगे ना सिर्फ आपको DSE में काम में आएंगे बल्कि आगे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बीड़ी वर्कर्स की जबरदस्त रियाली, मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार, बीड़ी के कट्टे से खतरे का निशान हटाया जाए। अगर अमल आवारी लाजमी है तो फिर लाखों बीड़ी वर्कर्स को मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए। IFTU कायदीन का पुरजोर मुतालबा। बीड़ी की सनत खतरे में है। मरकजी हुकूमत के हालिया जियो की वजह से लाजमी हो गया है कि बीड़ी के कट्टे पर 85% तक खतरे का निशान चिस्पा किया जाए, जबकि 2015 में पार्लियामेंट में 50% तक निशान चिस्पा करने के अहकामात जारी किए गए थे, जिस पर बीड़ी की सनत ने मुखालिफत करते हुए इस अहकाम को मनसूख करने का मुतालबा किया था। इन अहकामात में मनसूखी के बजाय मरकजी हुकूमत ने नए जियो की इजराई अमल में लाते हुए खतरे के निशान के तनासुब को 50% से बढ़ाकर 85% कर दिया, जिससे बीड़ी की सनत मुश्किलात का शिकार हो गई और फिर कई बीड़ी कंपनियों ने ले ऑफ का ऐलान कर दिया। इस तरह 1 अप्रैल से बीड़ी वर्कर्स बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं और सैकड़ों घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है, क्योंकि इन बीड़ी वर्कर्स का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ बीड़ी बनाने पर ही था। इस सूरत हाल के पेश नजर IFTU की क़यादत में बीड़ी वर्कर्स ने एक जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जो राजीव गांधी ऑडिटोरियम से निकलकर नज़द कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई। इस रैली और धरने में हजारों की तादाद में बीड़ी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस धरने की क़यादत IFTU के रियासती सदर TV कृष्णा ने की, जबकि अहम शुरा में IFTU जिले सदर M मुत्तन्ना, सेक्रेटरी M वेंकटी, V प्रभाकर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर बात करते हुए TV कृष्णा ने बताया कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों की तादाद में बीड़ी वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत अपना जियो फौरी वापस ले ले।
जिसमें बीड़ी के कट्टे पर खतरे का निशान 85% तक चिपका करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर जियो की मनसूखी मरकजी हुकूमत के लिए मुश्किल अमर है तो फिर मरकजी हुकूमत इन लाखों बीड़ी वर्कर्स को मुतबादिल रोजगार फराहम करने के इक़दामात करे। उन्होंने कहा कि बीड़ी वर्कर्स और उनके अफराद खानदान के रोजगार का इन्हिसार बीड़ी की सनत से ही वाबस्ता है। अगर बीड़ी की सनत बर्बाद होती है तो ये वर्कर्स फाकाकशी से दो चार हो जाएंगे। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन बीड़ी वर्कर्स को फौरी मुतबादिल रोजगार का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इन बीड़ी वर्कर्स के मुतालबे को तस्लीम नहीं करती है तो फिर हुकूमत को लाखों बीड़ी वर्कर्स की बरहमी और शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। आज हमारी बीड़ी वर्कर्स का रैली इस मकसद से निकाला है, बीड़ी कट्टे पे 85% थ्रोट कैंसर का निशानी लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। इससे पहले ही 2015 में पार्लियामेंट में चर्चा हो के बीड़ी कट्टे पे कितने परसेंटेज का पुतला लगाने का, निशानी लगाने का वो डिसाइड करके उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, उस हिसाब से हम कट्टे पे लगाने का जीवो जारी करेंगे बोल के बोले। लेकिन सब कमेटी, पार्लियामेंट के सब कमेटी ने मार्च 2016 में उनका रिपोर्ट ने पेश किया, लेकिन वो रिपोर्ट में केवल बीड़ी कट्टे के ऊपर 50% जो है ये अपने थ्रोट कैंसर का पुतला लगाने का डिसाइड किया। लेकिन उसको भी बाजू रखते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए केंद्र सरकार ने 85% का कानून जारी किया। इसीलिए 1 तारीख से आज तक 28 दिन हो गया, बीड़ी मजदूरों को काम नहीं है, बेरोजगार बन गए, भूखे प्यासे पूरे बीड़ी मजदूर। अपना तेलंगाना स्टेट में 7 लाख लोग हैं, उसी तरह देश में 60 लाख लोग हैं। ये 60 लाख लोगों का जो है ये काम पूरा नहीं मिल सका, इसका जिम्मेदारी पूरा केंद्र सरकार की होगी। इसलिए हमारा कहना ये कि जब तक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता केंद्र सरकार ने, तब तक ये जीवों को बाजू रखना चाहिए। नहीं तो पार्लियामेंट सब कमेटी जो डिसीजन दिया, जो रिपोर्ट पेश की है 50% ही बीड़ी कट्टे पे लगाने के लिए जीवों को जो है अमेंडमेंट करना बोल के डिमांड करते हुए आज हम रैली निकाले, ये धरना भी आज करते रहे हम। राइट। प्लास्टिक कवर्स पर इम्तना लागू है, लेकिन ताजरीन इस इम्तना को अहमियत नहीं दे रहे हैं और खुलेआम इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इत्तला पर महकमे बल्दिया के ओहदेदारों ने दावे किए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने दिगर बल्दी मुलाजिमीन के साथ शहर की मुख्तलिफ दुकानों की तनकीद की। एक इत्तला पर वन टाउन पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े एक दुकान पर धावा करते हुए बल्दी ओहदेदारों ने प्लास्टिक कवर्स के बड़े जखीरे को जब्त कर लिया। बल्दी ओहदेदारों ने कुमार गली, मिर्ची कंपाउंड और दीगर इलाकों में प्लास्टिक कवर्स की दुकानों पर धावा करते हुए बड़ी मिकदार में प्लास्टिक कवर्स को जब्त किया गया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सेहत आमा को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टिक कवर्स पर इम्तना आयद किया गया। इम्तना के बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए धड़ल्ले से प्लास्टिक कवर्स की फरोख्त को उन्होंने हैरत अंगेज करार दिया। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इन दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि चंद दुकानदार साबिक में भी इस कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके थे, उन पर साबिक में जुर्माने आयद किए गए थे। अब ऐसे दुकानदारों पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों की गफलत व लापरवाही का खुमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। निजाम सागर से जायद मिट्टी के अखराज के लिए एक फील्ड गेट को नस्ब किया गया था, जो कि एक मिसाली इंजीनियरिंग का कारनामा था। इन गेटों को खोलकर मिट्टी की निकासी अमल में लाने के इक़दामात करने में भी नाकाम है मौजूदा आबपाशी इंजीनियर्स। निजामाबाद जिले के सरहदी हिस्से में मांजरा नदी को रोककर निजाम सागर डैम की 1921 में तामीर अमल में लाई गई थी। उस वक्त इस डैम में 29 टीएमसी पानी की गुंजाइश रखी गई थी। इस तामीर के मौके पर इस बात का ख्याल रखा गया था कि पानी की आमद के मौके पर पानी के साथ साथ आने वाली मट्टी और रेती की बर वक्त निकासी अमल में लाई जाए और इस जायद मट्टी और रेती की निकासी के लिए खुसूसी फील्ड गेट्स भी नस्ब किए गए थे। ये फील्ड गेट्स वाकई उस वक्त के इंजीनियर्स का
कारनामा माना जाएगा, क्योंकि उस वक्त कई बार इन गेटों के जरिए मट्टी और रेती की निकासी का कामयाब मुजाहरा किया गया था। अब उस वक्त के बाद से इस डैम में मट्टी और रेती की निकासी पर कोई तवज्जो गुज़श्ता कई सालों से नहीं दी गई, जिसकी वजह से इस डैम में पानी के साथ साथ आने वाली मट्टी और रेती यहाँ जखीरा होती चली गई। इस तरह कल तक जिस डैम की सतह 29 टीएमसी थी, अब घटकर महज 17 टीएमसी के करीब होकर रह गई। इस डैम में मौजूदा हालत में 11 टीएमसी से ज्यादा सतह की जगह मट्टी और रेती का जखीरा हो गया और सतह में भारी कमी वाक़ई हुई है। इस तरह निजाम सागर डैम, जो कि लाखों एकड़ ज़राई अराज़ी को सैराब करता था, अब महज महकमा आबपाशी के अहदेदारों की गफलत व लापरवाही और इंजीनियर्स की नाअहली की वजह से महदूद सैराबी के काबिल ही रह गया। 1976 में निजाम सागर की सतह में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत ने 175 करोड़ की लागत से मरम्मती काम का आगाज किया था, जिसकी तकमील के बाद इस डैम में महज 0.5 टीएमसी पानी की ही सतह में इजाफा मुमकिन हुआ। हर साल बालाई इलाकों से इस डैम में हजारों क्यूसिक फीट पानी आता है, जो कि गुंजाइश न होने की वजह से ज़ेरी इलाके में बहा दिया जाता है। अगर महकमा आबपाशी के अहदेदार इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए मट्टी की निकासी करते हैं तो फिर इस डैम की गुंजाइश में इजाफा मुमकिन है, मगर अहदेदार और इंजीनियर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन अहदेदारों और इंजीनियर्स की अहलियत मशकूक नजर आ रही है। ऐसा महसूस होता है कि दौरे हाजिर के इंजीनियर्स माजी के इंजीनियर से कई सौ साल पीछे हैं। जो तकनीक माजी के इंजीनियर्स ने नस्ब करते वक्त इस्तेमाल की थी वो एक कारनामा था। मौजूदा इंजीनियर्स महज इसको इस्तेमाल करने की भी सलाहियत से महरूम हैं, जो कि अफसोसनाक बात है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी सैराबी से महरूम हो चुकी है और पानी की किल्लत का संगीन मसला भी दरपेश हो रहा है। इस डैम की निगहदाश्त में भी आबपाशी अहदेदार लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दीगर गेट्स और क्रेन खस्ता हालत में पहुंच चुके हैं। एक तरफ रियासती हुकूमत मशनका कतिया के जरिए तालाबों की सफाई व खुदाई करते हुए जखीरा आब में इजाफे की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ निजाम सागर को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी पाई जा रही है। किसानों का मुतालबा है कि निजाम सागर से मट्टी और रेती की निकासी के इक़दाम किए जाएं। अवाम की सहूलत के लिए माधवनगर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज की तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में आई, जिसमें 20 करोड़ मरकजी हुकूमत और 60 करोड़ रियासती हुकूमत फराहम करेगी। रुकने पार्लिमान कविता की शख्सी दिलचस्पी ने अवामी देरीना मुतालबे की तकमील कर ली। निजामाबाद से हैदराबाद जाने वाली अहम सड़क, जिसको रियासत की मसरूफ सड़कों में एक माना जाता है, इस सड़क पर हमेशा ही गाड़ियों की आमद रफ्त रहती है। इस सड़क पर मौजे माधवनगर में एक रेलवे लाइन पड़ती है। अक्सर ट्रेनों की आमद रफ्त के मौके पर गेट बंद करते हुए सड़क की ट्रैफिक को मजबूत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग जाती है और आवाम का वक्त ज़ाया होता है। इस सड़क पर रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज की तामीर जिले निजामाबाद की आवाम का देरीना मुतालबा था, जिस पर साबिक में यहाँ डबल ट्रैक ब्रिज की तामीर को मंजूरी हासिल हुई, मगर फंड्स की इजराई में टालमटोल का मुजाहरा होता रहा। फिर रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने शख्सी दिलचस्पी लेते हुए इस रेलवे ब्रिज को 4 ट्रैक में तब्दील करवाया और साथ ही मरकजी और रियासती हुकूमतों से फंड्स की मंजूरी भी करवा ली। इस ब्रिज की तामीर के बाद सड़क पर ट्रैफिक का तातुल खत्म हो जाएगा। इस ब्रिज की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि रियासती हुकूमत इस ब्रिज की तामीर के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर की है। इस तरह 80 करोड़ की लागत से इस ब्रिज की तामीर अमल में आएगी, जो कि 4 ट्रैक ब्रिज होगा और इसकी लंबाई 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर होगी। इम्कान है कि जल्द ही टेंडर तलब करते हुए ब्रिज की तेज रफ्तार तामीर के इक़दाम अनकरीब किए जाएंगे और खदीम अवामी मुतालबे की तकमील होगी और इसका मुकम्मल सहरा रुकने पार्लिमान के कविता को जाएगा। निज़ाम दौरे हुकूमत में कायम किया गया महकमा मौसमियात का मरकज जिले में बेमकसद व बेफैज बन चुका है। इस दफ्तर में मौसमी जांच व पैमाइश करते हुए रिपोर्ट फराहम की जाती थी, लेकिन अब इस दफ्तर में ऐसा कोई काम नहीं हो पा रहा है। शहर के R&B गेस्ट हाउस के करीबी महकमे मौसमियात का दफ्तर वाक़ है। इस दफ्तर की जिम्मेदारी होती है कि वो मौसमी हालात पर नजर रखे और मौसम में तग़य्युरात की जांच करता रहे और उसकी बर वक्त इत्तला
मुतल्लिका महकमा जात और मीडिया को फराहम करे। ये दफ्तर पहली बार 1891 में जिले निजामाबाद में निजाम दौरे हुकूमत में कायम किया गया था और इस तरह के मौसमी मराकज रियासत में सिर्फ 3 मुकामात पर कायम किए गए थे, जिनमें जिले निजामाबाद के मौसमी मरकज को अहमियत व अव्वलियत हासिल थी। यहाँ से की गई मौसमी जांच और रिपोर्ट रियासत को फराहम की जाती थी और इस मौसमी रिपोर्ट को मुसल्लिमा व अहम माना जाता था। यह न सिर्फ ये कि गर्मी की पैमाइश की जाती थी बल्कि मौसमी मालूमात भी फराहम की जाती थी। यहाँ से मौसमी तगय्युरात पर भी नजर रखी जाती थी। इस दफ्तर की पेश क़यासियों को अहमियत देते हुए रियासत एहतियाती इक़दाम करती थी। उस वक्त नस्ब किए गए मशीनों में 12 मिती एनोमीटर विंडवेयर शामिल हैं, जो कि इंतहाई हसास और ताकतवर थे और इनके जरिए हासिल मालूमात को अहमियत दी जाती थी। 1891 में नस्ब किए गए मशीन और आलात अब भी मुस्तहकम हालत में मौजूद हैं, लेकिन ओहदेदारों और मुलाजमीन की लापरवाही व तसाहुल और अदम निगहदाश्त की वजह से नाकारा हो चुके हैं। लेकिन अब भी इन मशीनों और आलात की मरम्मत करवा ली जाए तो ये अब भी कई साल तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। इस कदर अहम व हसास मरकज को नायल ओहदेदारों और मुलाजमीन की गफलत ने बर्बाद व बेमकसद कर दिया। जिस जगह हरारत को जांचने के लिए थर्मामीटर नस्ब किया जाता है, वहां पर करीब में कोई भी तामीरात नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी खुली खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ तामीरात कर ली गई, जिसकी वजह से यह थर्मामीटर सही मौसमी जांच फराहम करने से कासिर हो चुका है। निजाम दौरे हुकूमत के मौसमी आलात को मामूली सी मरम्मत से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, मगर ओहदेदार इनको नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि यह मरकज अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। नए असरी मौसमी आलात नाकिस साबित हो रहे हैं, इसलिए सही मौसमी जांच मुमकिन नहीं रही। इस तरह यह अहम महकमा मौसमियात सिर्फ ओहदेदारों की वक्त गुजारी का मरकज बन चुका है, जहाँ के ओहदेदार सिर्फ तनख्वाहों में ही दिलचस्पी रखते हैं और जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। सही मौसमी जानकारी न देने और सही कारकर्दगी का मुजाहरा न करने पर इस महकमे के खिलाफ अवाम में बरहमी देखी जा रही है। निजामाबाद में धूप शिद्दत इख्तियार कर रही है और ये महकमा मौसमियात दर्जा हरारत जांच कर अवाम को इतला फराहम करने में नाकाम हो चुका है और यही बात अवामी बरहमी का सबब बन रही है। गैर मौसमी बारिश और तूफानी हवाओं ने आम की फसल को बर्बाद कर दिया। जिले की फसलों को खुश्क साली ने बर्बाद किया था। अब आम की फसल को बारिश और तेज हवाओं ने तबाह कर दिया। किसानों में अफसोस की लहर। बोधन मंडल के पेंटाक्लां मौजे में 27 अप्रैल को हुई बेमौसम बरसात और तेज रफ्तार हवाओं ने आम की फसल को बर्बाद कर दिया। रात में चलने वाली हवाओं की वजह से आम दरख्त से टूटकर नीचे गिर पड़े। इस साल बारिश की कमी की वजह से पहले ही आम की फसल कम आई थी। अब रही सही कसर इस बेमौसम बारिश और तूफानी हवाओं ने पूरी कर दी। इस तरह आम की फसल इस मौजे में पूरी तरह बर्बाद होकर रह गई। किसान इस नुकसान से परेशान है कि आखिर ये मसाइब की घड़ियां कब खत्म होगी। ये एक सवाल है जो किसानों के ही नहीं बल्कि हर शख्स के जहनों में गूंज रहा है। नुकसान होगा साहब, धरने में टीना गिर गए, सब गिर गए, 2 एकड़ मल्ला साहब कैरिया वो गिर गए साहब। 2 एकड़ का कैरिया का मल्ला गिर गया। हम गरीब लोग हैं, जरा घर भी गिर गया हमारा, जरा मदद करो। नाजरीन, आप देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। बच्चा मजदूरी कानूनन जुर्म है। बच्चा मजदूरों से काम लेने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये ओहदेदारों का दावा है। लेकिन क्या सच में ओहदेदार बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए काम करते हैं? अगर ये सही है तो फिर ये क्या है? देखिए खुसूसी रिपोर्ट। एरपल्ली मंडल के मौजे जानकमपेट में महाराष्ट्र से काम करने के लिए कई खानदान आकर मजदूरी कर रहे हैं, जिनमें कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। जानकमपेट के एक सरमाएदार शख्स ने 4 साल कबल जानकमपेट में ईंटों की भट्टी कायम की और फिर यहाँ काम करने के लिए महाराष्ट्र से मजदूर लेकर आया, जिनमें बच्चे भी शामिल है। इन बच्चों को और इनके वालिदैन को रोजगार तो मिला, लेकिन ये कमसिन बच्चे तालीम से महरूम रह गए और इनका तालीमी नज्म करने में भी ईंट भट्टी का मालिक कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है।
बल्कि इन कमसीन बच्चों से काम लेकर बच्चा मजदूरी कानून की धज्जियां बिखेर रहा है और ये खुलेआम धड़ल्ले हो रहे हैं और इस खिलाफ कानून हरकत की इत्तला ओहदेदारों को भी है, लेकिन कोई भी ओहदेदार इस ईंट भट्टी की तरफ नजर डालने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है ये तो ओहदेदार ही सही बता सकते हैं, लेकिन इत्तला मिली है कि ओहदेदार गायब है, मगर किससे ये भी मालूम नहीं। बच्चा मजदूरी करवाने वालों को सख्त सजाएं दिलवाने का दावा करने वाले ओहदेदार यहाँ क्यों और किस वजह से खामोश है, ये एक अहम सवाल है। मगर काबिल गौर बात है कि मुल्क में राइज कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही है और खुलेआम खिलाफ कानून काम हो रहा है और ओहदेदार खामोश है, तो फिर मुल्क के कानून का तो खुदा ही हाफिज है। मुकामी लोगों ने बताया कि कानून से खिलवाड़ कैसे कैसे हो रहा है। तालाबों से खुलेआम ईंट की तैयारी के लिए मिट्टी निकाली जा रही है, लेकिन मंडल ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी ओहदेदार भारी रकम रिश्वत में लेते हुए इस खुली चोरी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ ही महकमे बरखी के ओहदेदारों का रवैया भी अजीब है। अवाम को बरखी सरबराही में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इस सरमाएदार की भट्टी को बरखी की सरबराही में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। इस ईंटों की भट्टी में 4 साल से बच्चा ओहदेदार काम कर रहे हैं। तालाबों की मिट्टी का यहाँ गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ओहदेदार खामोश है, तो ये कुछ ज्यादा ही मानाखेज बात लगती है। చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కదా, చిన్న మహారాష్ట్రలు తెలుగులు ఉన్నాయి, దాని గురించి ఇక్కడ ఉన్నారు అంతే. ఎప్పుడు వచ్చారు పిల్లలు? ఎన్నో అవుతుంది? వారం అవుతుంది. తెలుగులు అయినాయి కదా, దాని గురించి ఇక్కడ తెచ్చినాం. ఇక్కడ పంపిస్తలేరు మరి స్కూల్కి? ఇక్కడ ఎట్లా పంపుతాం? ఇక్కడ పంపిస్తారు. ఇక్కడ ఉండి మరి వాళ్ళతో పని చేపిస్తారు. ఒక వారం ఎట్లా వాళ్ళకి రావాలి కదా, తెలుగు రావాలి కదా. తెలుగు రాదంటున్నారు. మహారాష్ట్ర వాళ్ళు మహారాష్ట్ర ఉన్నారు కదా. వీటికి వస్తాయి. ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు ఇది? జాయిన్ 4 నెలలు అయింది. 4 నెలలు అవుతుంది. ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని స్కూల్కి పంపిస్తలేరా మీరు? అందరూ పిల్లలు స్కూల్కి పోయినాయి. ఇప్పుడు చుట్టూలు అయినాయి కదా, అయితే ఇప్పుడు తెచ్చుకొచ్చిండు. ఇక్కడ ఏ స్కూల్ పంపిస్తారు? ఇక్కడ కాదు, మహారాష్ట్రలో. మహారాష్ట్రలో. ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి వచ్చారు పిల్లలు? ఎప్పుడు వచ్చారు పిల్లలు? ఒక వారం అయినాయి. వారం అయిందా? నీళ్ళు లేక అక్కడ నీళ్ళు లేదు, నీళ్ళు లేక స్కూల్ చూడడం బంద్ అయినాయి జల్దీ. एक तेज रफ्तार लोडिंग ऑटो बेकाबू होकर बरखी खंबे से टकरा गया। इस हादसे में ड्राइवर मामूली सा जख्मी हुआ, उसको सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मौजे मोकपाल से निजामाबाद की सिमत आने वाला लोडिंग ट्राली ऑटो, जिसका नंबर AP25V3705 है, ड्राइवर के काबू से बाहर होकर रेलवे स्टेशन के करीब एक बरखी खंबे से टकरा गया। इस हादसे में ड्राइवर गंगाधर मामूली सा जख्मी हुआ। मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया। गंगाधर ने बताया कि वो सुबह से काम की वजह से भूखा था, जिसकी वजह से उसका सर चकरा गया और यह हादसा पेश आया। ऑटो की शदीद ज़र्ब से बरखी खंबा टेढ़ा हो गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। प्लास्टिक कवर्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल कानूनन जुर्म, मगर इस प्लास्टिक कवर्स की तिजारत अब भी जारी है। कमिश्नर और MHO के धावे, जुर्माने और मुकदमात दर्ज। मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद कर रही है। हजारों बीड़ी वर्कर्स के खानदान फाकाकशी का शिकार है। हुकूमत जियो वापस ले या मुतबादिल रोजगार फराहम करे, IFTU का मुतालिबा। निजाम सागर से जायद मिट्टी और रेती की निकासी में आबपाशी ओहदेदार नाकाम। 32 TMC की जगह अब महज 17 TMC पानी ही जखीरा हो रहा है। हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी की सैराबी मुमकिन नहीं रही। टेट मॉडल इम्तिहान का इनेकाद, तरबियत याफ्ता 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। रज़ीउद्दीन असलम ने बताया कि उम्मीदवार की अहलियत जांची जा रही है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।